Good morning everyone. How are you? Hope you all are fine at your place and studying properly. Today in this video we will study about the division of decimals. इस डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स को हम तीन पार्ट में स्टडी करेंगे. सबसे पहला है बाई 10 और पावर ऑफ 10. सेकंड है हमारा बाई डेसिमल और थर्ड है बाई अ होल नंबर. ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिवीज़न बाई 10 और पावर ऑफ 10. ठीक है, रूल क्या है? When dividing by 10, 100 or 1000 and so on, move the decimal point one place to the left for each zero. जब आप 10, 100, 1000 यानी कि 10 या 10 के पावर से डिवाइड करते हैं तो क्या करना है, जितने जीरो होंगे आपको डेसिमल पॉइंट को उतना ही किस डायरेक्शन में जाना है, लेफ़्ट साइड में लेकर के जाना है. ठीक है, जैसे देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं. एग्जांपल जो हमारा दिया हुआ है वो क्या है, 0.49 डिवाइडेड बाई 10. ठीक है, तो इसको क्या कितना ज़ीरो है हमारा, एक ज़ीरो है. ठीक है, तो ये और कहाँ जाएगा डेसिमल, इससे एक डिजिट और लेफ़्ट में जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा 0.049. ठीक है, दिस विल बी योर 0.049. अब ये कैसे होगा, ये देखिए ये कैसे होगा. इस 0.49 को हमको डिवाइड करना है 10 से. तो इस डेसिमल पॉइंट को अगर हम हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो क्या होगा, हम नीचे 100 लिखेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं और 10 से डिवाइड कर रहे हैं. डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 डेसिमल डिनोमिनेटर में है. अब क्या हो गया हमारा 49/100 इंटू डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये इस पार्ट को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा 1/10. यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 49/1000. ठीक है, तो 49/1000 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, कितना डिजिट है ज़ीरो, यहाँ पे कितना ज़ीरो है, 3 है. यानी ऊपर कितने डिजिट के बाद पॉइंट होगा, 3 डिजिट्स. तो 49 लिखा हमने, 49 के अलावा 0 ऐड किया और पॉइंट लगा करके 0 लिखा. ये आंसर और ये आंसर आपका सेम है. ठीक है, तो इस प्रकार जब कभी भी आप एक डेसिमल वाले डिजिट को 10 या पावर ऑफ 10 से डिवाइड करेंगे तो जितना जीरो होगा डिवाइड करने में, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 ज़ीरो था तो ये एक डिजिट लेफ़्ट में गया. अगर यहाँ पे 2 ज़ीरो रहता तो ये 2 डिजिट लेफ़्ट में जाता. अगर 3 ज़ीरोज़ होते हैं तो ये 3 डिजिट लेफ़्ट में जाता. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मल्टीप्लाई के दौरान ये राइट हैंड साइड में मूव करते हैं और डिवाइड करने के दौरान जितना ज़ीरो होगा उतना लेफ़्ट हैंड साइड में मूव करेगा. ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं. जैसे हमारा एक और एग्जांपल है 7.52 डिवाइडेड बाई 100. 7.52 को हमको डिवाइड करना है 100 से. तो यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं हमारे पास, 2 ज़ीरो है. तो ये क्या होगा, ये डेसिमल 2 डिजिट्स और इधर मूव करेगा. तो हम लिखते हैं 752 इस जगह पे था तो यहाँ से 2 डिजिट, तो एक डिजिट ये हुआ और एक डिजिट की जगह पे 0 लगेगा और ये होगा आपका वो डेसिमल. ठीक है, और इसको अगर हम लॉन्ग मेथड के रूप में करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 752/100 लिख सकते हैं. डिवाइडेड बाई, क्यों 100 यहाँ लिखा हमने, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ हमने लिखा 100/1. क्लियर, दिस वी कैन राइट 752/100 इंटू 1/100. ठीक है, फर्दर क्या हुआ, ये हमारा 752/1 पे 40. ठीक है, एंड 40 मतलब 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट, यानी 0.0752. आप ये देखिए ये आंसर और ये आंसर आपका दोनों सेम है. क्लियर, तो ये समझ में आ गया कि जब 10 या पावर ऑफ 10 से हम डिवाइड करते हैं तो वो एक डिजिट लेफ़्ट हैंड साइड में मूव करता है, या जितना ज़ीरो है उतना लेफ़्ट हैंड साइड में मूव करता है. अगर 10 है तो 1 ज़ीरो है तो वो एक डिजिट लेफ़्ट हैंड साइड में जाएगा. 100 है तो 2 ज़ीरो है तो वो 2 डिजिट लेफ़्ट हैंड साइड में जाएगा. 1000 है तो 3 ज़ीरो है तो वो 3 डिजिट्स लेफ़्ट हैंड साइड में जाएगा. ठीक है, अब इसके बाद सेकंड देखते हैं हम. सेकंड हमारा है डिवीज़न बाय अ होल नंबर.
सेकेंड है हमारा डिवीज़न बाय अ होल नंबर। तो इस डिवीज़न बाय अ होल नंबर में क्या करना है, इसको हमको 2 स्टेप में स्टडी करना है। सबसे पहला स्टेप आप देखिए, प्लेस अ डेसिमल पॉइंट इन द क्वोशंट डायरेक्टली अबव द डेसिमल पॉइंट इन द डिविडेंड। डिविडेंड में जहाँ भी डेसिमल पॉइंट होगा आपको क्वोशंट में वहीं पे डेसिमल पॉइंट लगाना है। जैसे यहाँ हमने एग्जांपल लिया है 4.13 डिवाइडेड बाय 7। 4.13 को हमको 7 से डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड करते हैं। तो ये 7 से ये 4 डायरेक्टली डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, 0 लिखते हैं और पॉइंट लगाते हैं। जब 0 लिखेंगे तो 4 के बाद क्या है, पॉइंट है, तो हम यहाँ डेसिमल लगा दिया हमने। अब ये क्या हो गया, हमारा 41 हो गया। ठीक है, नाउ वी हैव गॉट 41। तो 7 के टेबल्स में अगर हम 6 टाइम्स पढ़ें तो 42 हो जाता है, यानी कि ये 6 टाइम्स नहीं होगा, 5 टाइम्स होगा। तो 7 5 ज़ा 35। अब 41 में से 35 को अगर हम माइनस करें तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, और हमने ऊपर से 3 को नीचे किया तो क्या होगा, 63। 7 9 ज़ा 63। क्लियर? सो योर आंसर विल बिकम 0.59। क्लियर? एक और एग्जांपल हम देखते हैं कैसे डिवाइड करने का है। ये देखिए 248.368 डिवाइडेड बाय 19। 19 से हमको इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम, हमने लिखा 248.368 डिवाइडेड बाय 19। ये 19 से 24 एक बार में डिवाइड होगा, हमने 1 लिखा। 19 1 जा 19, कितना बचा 5। 58 19 3 जा 57, कितना बचा हमारे पास 1। नाउ आफ्टर दिस 8 के बाद क्या है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, तो हमने यहाँ डेसिमल पॉइंट को लगा दिया। उसके बाद हमने 3 को नीचे किया, तब ये डिवाइड नहीं हो सकता है, 13 19 से कम है, तो हमने 0 लगाया। और उसके बाद नेक्स्ट डिजिट 6 को नीचे किया। नाउ 19 7 जा इज 133। सो 7 टाइम्स 133, 3 बचा, एंड 8 को नीचे किया तो 19 2 जा 38। क्लियर? सो डिवाइड करने पे हमें कितना मिला, 13.072। क्लियर? तो इस प्रकार आपको किसी होल नंबर से डेसिमल को डिवाइड करना है। अंडरस्टूड? नाउ द थर्ड वन जो हमारा है वो किसी डेसिमल से डिवाइड करना है। एक डेसिमल को किसी डेसिमल के साथ डिवाइड करना है। तो इसमें क्या करना है, आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज़ क्या है कि फर्स्ट मेक द डिवीज़र एज अ होल नंबर बाय मूविंग द डेसिमल पॉइंट ऑफ द डिवीज़र टू द राइट अंटिल इट बिकम्स अ होल नंबर। पहले आपको डिवीज़र को एक होल नंबर के रूप में प्रेजेंट करना है। ठीक है, डिवीज़र को आपको एक होल नंबर के रूप में प्रेजेंट करना है। ठीक है, एंड सेकेंड इज मूव द डेसिमल पॉइंट ऑफ द डिविडेंड टू द सेम प्लेसेस टू द राइट एडिंग 0 इफ नेसेसरी। जैसे यहाँ देखिए हमने लिखा है 0.4 डिवाइडेड बाई 0.008। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.4 को हम लिख सकते हैं 4/10। ठीक है, डिवाइडेड बाई 8/1000, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल डिवीज़न हमको पता है कि हम इसको लिख सकते हैं 4/10 इंटू 1000/8। ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 2 जा 8 एंड 2 50। कितना मिला हमको, आंसर 50 मिला। क्लियर? तो इस प्रकार पहले आप डेसिमल को एक होल नंबर के रूप में कन्वर्ट करेंगे या फिर आप एक फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल हम लें, तो एक और एग्जांपल है हमारा 0.00724 डिवाइडेड बाई 0.0892। तो इस चीज़ को हम एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 724/24150 डिवाइडेड बाई 892/1 पे 40। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं फिर, 724/1 पे 50 इंटू 1 पे 40/892। ये 40 और ये 40 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये कितना बच गया आपके पास, 724/1
8920, ठीक है। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, 72.4 बाई 892, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट बोथ ऑफ देम। इस चीज़ को हम 724 डिवाइडेड बाई 8920 भी लिख सकते हैं, या फिर 72.4, इसके 1 डिजिट यहाँ है, 10 है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, इसलिए हम लिख सकते हैं 72.4 डिवाइडेड बाई 892। अब इसके जब बाद हम डिवीज़न परफॉर्म करेंगे। 892 से 72.4 को डिवाइड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम 0 लिखते हैं, क्यों? क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा, फिर पॉइंट लगाते हैं, फिर ये डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर हमने 0 लिखा, ठीक है। 0 लिखा तो क्या लगेगा, एक और 0 यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका। आफ्टर दिस इट विल गो 8 टाइम्स, 8 टाइम्स करेंगे तो क्या मिलेगा, 7136, क्लियर। आफ्टर दिस वाइल सब्ट्रैक्टिंग विल गेट 104, ठीक है। फिर एक 0 ऐड करेंगे और फिर हम एक बार इसको करेंगे तो 892, क्लियर। देन विल गेट 148, फिर एक 0 ऐड करेंगे और फिर से एक बार कितना जाएगा आपका, एक बार में जाएगा, तो ये कितना हुआ 892, विल गेट 588, ये आपका इससे कम है। और डेसिमल के बाद आप मैक्सिमम 2 या 3 डिजिट्स तक कैलकुलेशन करना है, क्लियर। सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार आपको डिवीज़न परफॉर्म करना है, क्लियर। That's all for today in this video everyone. Thank you.